जय हिंद दोस्तों आप सबका एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का ये 20वां डिक्टेशन है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स इस डिक्टेशन का लाभ उठा सकें। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी मिस्टेक्स करी है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इस सदन के समक्ष भारतीय राजनीति और लोकतंत्र पर बोलने का अवसर दिया है। आमतौर पर किसी राज्य सत्ता के चयन व संचालन के लिए जिस रीति नीति को अपनाया जाता है वह राजनीति कहलाती है। इसी प्रकार लोकतंत्र का अर्थ लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन व्यवस्था होता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था व राजनीति में लोगों के बहुमत की इच्छा का आदर करते हुए उनकी सेवा तथा कल्याण की व्यवस्था होती है। यदि इस कसौटी पर हम अपने देश में चल रहे लोकतंत्र और राजनीति को कसते हैं तो शायद ही इस पर खरा उतरें। महोदय, कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारतीय राजनीति में कदम कदम पर परिवारवाद मानसिकता दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े राजनेता, चाहे वे राष्ट्रीय दलों के हों या क्षेत्रीय दलों के, अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बड़े सम्राटों की तरह व्यवहार करते हैं। आम जनता भी उन्हें अपना नेता मानने के लिए मजबूर होती है। इसी सामंती मानसिकता के कारण सभी दलों में परिवारवाद बढ़ रहा है, जिससे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पलने का अवसर मिलता है। ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा लोकहित के नाम पर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थों की पूर्ति को ही सर्वोपरि रखा जाता है तथा परोक्ष रूप से आम जनता का शोषण होता है। अतः इस बुराई से बचने के लिए हमें उन कारणों को पहचानना होगा जिनके चलते देश में राजनीति और लोकतंत्र अस्तित्वहीन होता जा रहा है। एक वह समय था जब राजनीति का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता था। चूंकि अब ज़्यादातर दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है तथा राजनेताओं के लिए राजनीति एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, इसलिए लगभग हर दल के नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। समाज सेवा और देशभक्ति की भावना कहीं पीछे
छूट गई है। इस प्रवृत्ति के कारण ही दलों में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्ति ही राजनीति का उद्देश्य हो जाने से दलों में आंतरिक अनुशासन समाप्त हो गया है। दल आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण ही परिवर्तनवाद का शिकार होती है। महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ बातें भी निवेदन करना उचित समझता हूँ। इस बिल में चावल की मिलों में काम करने वाले श्रमिक के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग इसका समर्थन ही करेंगे, लेकिन अच्छा होता कि जितनी मिलें हैं या और कोई उद्योग हैं उनको सरकार अपने अधिकार में ले लेती। इसे श्रमिकों का अधिक कल्याण हो सकता था, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है। अभी कुछ ही महीने पहले अखिल भारतीय श्रमिक संघ की रैली हुई थी। उनकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में अनेक मिलों के श्रमिक आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें बहुत से लोग अन्य प्रांतों से आए हैं, लेकिन स्कूलों में उनके बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस रैली में पुरुष, स्त्रियां और छोटे छोटे बच्चे भी थे। सरकार ने यह नियम बनाया हुआ है कि अगर पर्याप्त संख्या में इस तरह के लोग हैं तो जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मिल के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे इसका पता लगाएं कि यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से क्या लाभ होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, चाहे वह तमिल हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। यह अति आवश्यक है कि उनकी इस कठिनाई को दूर किया जाए, जिससे उनकी समस्या हल हो सके। दूसरी बात दुर्घटनाओं से संबंधित है। मिलों में दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा उनको समय पर प्राप्त
नहीं होता है। स्टॉप।